केडिया जी, क्या लग रहा है कैसे ट्रेड करना चाहिए ऐसे मार्केट में? ऑप्शंस के जरिए कुछ रणनीति है क्या आपके पास सर? नमस्कार सर। जी विश्वमन जी, हमने देखा कि ओपेक की कट के बाद जो है पांडे जी ने भी कहा डेफिनेटली ओपेक का कट काफी सरप्राइजिंग था, जिसके बाद हमने 7600 का भी लेवल छूते हुए देखा। साथ में डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट थी ये भी प्राइसेस को सपोर्ट कर गया, बट पिछले 2 दिनों से रुपए में मजबूती लौट रही है। कोरोना कंसर्न चाइना में फिर से लहराता हुआ दिखाई दे रहा, रिसेशन का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे टाइम पे 2 रणनीति बना के चल सकते हैं ऑप्शन में। सबसे पहला है सिंपल प्लेन वैनिला पुट लेकर कर सकते हैं। इस वक्त अगर हम प्राइस देखें तो 7300 के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। जो 200 का पुट आप लेके चल 7300 का पुट 200 में ले सकते हैं। 100 का स्टॉप लॉस लगाइए, 450 का टारगेट, बिकॉज हम समझते नीचे में 6950 तक के भी टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं दूसरी रणनीति आप बैट स्प्रेड करके भी बन सकता है, जहां पे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। 7300 का एक पुट ले लीजिए और 7000 का एक पुट बेच दीजिए, तो 100 रुपए का फंडिंग हो जाएगा। 100 रुपीज के कॉस्ट में आप बैट पुट स्प्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ऑप्शन के जरिए भी आप कच्चे तेल में ट्रेड करके चल सकते हैं। फिर दोनों तरह की स्ट्रेटजी है, या तो आप सीधा पुट खरीदिए या फिर 7300 की पुट खरीदिए और 7000 की पुट को बेच दीजिए, ताकि जो एक दायरा इनको लग रहा है कि वहां से नीचे नहीं जाएगा, तो 7000 के दायरे के लिए वो 7000 के स्ट्राइक की पुट आपको यहां पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 7300 के पुट को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी भी है, आप काम कर सकते हैं ऑप्शंस में। आप क्या रणनीति सलाह देंगे ट्रेडर्स को जीगर? गुड इवनिंग। देखिए, क्रूड में जिस तरह से काफी इतनी वॉलेटिलिटी है और हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा करेक्शन आया है, तो ऑप्शन के फंडामेंटल से मुझे लगता है कि नो डाउट मेरा बायस थोड़ा साइडवेज टू लोअर है 1-2 दिन के लिए। तो मुझे लगता है कि जो ऑप्शन में अगर पुट ऑप्शन की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कम प्रीमियम वाला कोई अगर ट्रेड लेना चाहता है तो 7000 का जो पुट ऑप्शन है वहां पर ध्यान रख के चल सकते हैं, जो अभी तकरीबन 90 के करीब चल रहा है। मुझे लगता है कि क्रूड अभी थोड़ा सपोर्ट पे है, जो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो वही जो 90 वाला पुट ऑप्शन 7000 का, तो उसका मुझे लगता है कि प्रीमियम तकरीबन 75 से 55 का रेंज एक बार मिल सकता है, वहां पर खरीदे। 10 रुपए के करीब का स्टॉप लगाइए। मुझे लगता है कि क्रूड का प्राइसेस और नीचे गिर सकता है ओवरऑल आने वाले 1-2 दिनों में, तो 200 तक का प्रीमियम ऊपर में आता हुआ मिल सकता है। तो 7000 का पुट ऑप्शन थोड़ा निचले 100 रुपए खरीद के चल सकते हैं। दूसरी जो स्टेप स्ट्रेटेजी अगर करनी हो और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना हो, तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ द मनी कॉलर पुट बेच के चल सकते हैं। 8500 का कॉल ऑप्शन और नीचे में 6800 का पुट ऑप्शन दोनों ही बेच के चल सकते हैं। कमेंट प्रीमियम तकरीबन 70s के क्लोज पे है, तो दोनों को बेच के चलिए। 100 के करीब का स्टॉप लगाए और 0 के करीब जाता हुआ ये एक्सपायरी के करीब तक के लिए होल्ड करके चल सकता है। तो मुझे लगता है बायस साइडवेज टू लोअर रहेगा, बट यस 7000 के नीचे से ज्यादा फिसलता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, यानी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, इसलिए केडिया जी को भी लग रहा था कि 7000 के पुट को आप बेचकर भी जा सकते हैं और 7300 के पुट को खरीदकर। इनकी भी स्ट्रेटजी है कि नीचे 6800 के पुट और ऊपर की तरफ के जो आउट ऑफ मनी कॉल है वो भी वहां पर आप बेच सकते हैं। और साथ ही एक 7000 की पुट अगर आपको खरीदने की सलाह जिगर दे रहे हैं, लेकिन जो करंट भाव पर मत खरीदे, 90 के आसपास अभी उसका प्रीमियम चल रहा है। जब यहां से हल्की रिकवरी आती है क्रूड में, जो गिरावट कम होती है, तो भाव हो सकते हैं नीचे की तरफ गिरकर 75 से 55 के बीच में मिले, वहां पर आप एंट्री करें। लेकिन ट्रेंड कमजोरी का है तो प्रीमियम और भी आपको फिर बढ़ेंगे आगे चलकर, तो उस भाव पे एंट्री करेंगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बेहतर होगा। लेकिन ट्रेंड एक गिरावट की है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट की नहीं है, तो एक रेंज का भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। चांदी 2 दिनों में 2500 रुपए तक सस्ती हो चुकी है चांदी। केडिया जी, क्या यहां से और गिरावट आपको चार्ट पर दिख रही है चांदी में क्या? डेफिनेटली चांदी की अगर हम बात करें तो टाइमिंग प्राइजेस के अंदर एक गिरावट है। पिछले हफ्ते में अच्छी खासी तेजी हमने चांदी में देखी थी, बट कल के सेशन में फेड के मिनट्स आने हैं, परसों इन्फ्लेशन के नंबर्स आने, जिसके चलते प्राइसेस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई दे रही है। मुझे लगता है $19 के करीब इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 57,500 57,300 तक का एक सपोर्ट लेवल मिल सकता है। वहां तक आज और कल 2 दिन गिरावट का रहेगा, बट इन्फ्लेशन के नंबर सरप्राइज दे सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है बुलियन में वापस एक उछाल मिलना चाहिए। तो टाइमिंग 57,500 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। आज और कल 2 दिन मार्केट में वीकनेस है, परसों से वापस रिकवरी चांदी में देखने मिल जाएगी। केडिया जी क्या करें, क्रिश को क्या सलाह देंगे आप? देखिए, कॉपर में भी हमने उम्मीद ये था कि चाइना मार्केट ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं
प्राइजेस के अंदर गेन आएगा। बट जैसे हमने पहले भी कहा था, एक बड़ा दायरा कॉपर में अटक चुका है जो 640 से 670 के बीच में है। ग्लोबल मार्केट में इन्वेंट्रीज तो कम है, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई सपोर्ट चाइना की तरफ से नहीं आ रहा। वहां पे इनफैक्ट कोविड की वजह से लॉकडाउन भी अनाउंस हो रहे हैं, कुछ जगह पे 2 सिटीज अंडर थ्रेट है। तो उसी को देखते हुए मुझे लगता है 650 के नीचे काउंटर वीक है, 650 के नीचे बेच के चलिए, 654 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए। टाइमिंग नीचे 644 तक का लेवल दिखा देगा, बट एग्रेसिव सेल साइड मत करिए, बिकॉज कॉपर के अंदर हमने देखा प्रोडक्शन कंसर्न्स भी है और साथ में ग्लोबल मार्केट में जो इन्वेंट्रीज है वो भी काफी लोअर लेवल्स पे है। तो आई थिंक 644 तक का एक पुल बैक देखने मिल जाएगा। प्रिया जी क्या सलाह देंगे क्रूड में, पहले बताइए बाई या सेल, और 579 की एनजी जो बाइंग है उसमें क्या करें? देखिए, सबसे पहले कच्चे तेल की बात करें तो फंडामेंटल टाइमिंग तो मंदी का है। जिस ढंग से हमने रैली की है उसके बाद 2 दिन में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू है। लग रहा था कि जो एस्केलेशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बट एज ऑफ नाउ उसका कोई अपडेट नहीं है, तो हम लोग सेल साइड रहना ही पसंद करेंगे। तो 7350 पे बेच के चलिए, 7450 का स्टॉप लॉस रखिए, 7200 तक का टारगेट इमीडिएट है, बट ओवरऑल 7000 तक का भी लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे, तो बिकवाली करके चल सकते हैं। वही नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि मार्केट एक बड़े कंसोलिडेशन फेज में बना हुआ है, जहां पे हमें लगता है कि 530 का एक अच्छा खासा सपोर्ट प्राइजेस पे आता हुआ दिखाई देगा। तो सलाह रहेगी कि मार्केट में थोड़ा भी अगर बाउंस मिलता है 50 के आसपास, तो बिकवाली या एक बार एग्जिट कीजिए। 530 525 तक के लेवल दिख सकते हैं। थर्सडे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के बाद हमें लगता है प्राइजेस के अंदर गेन आएगा। और वेदर कंडीशन पे ध्यान रखिए, क्योंकि धीरे धीरे यूरोप और यूएस में अब ठंड बढ़ना चालू हो जाएगी, जो गैस को सपोर्ट करेगी। बट अगले 2 सेशन के लिए मुझे लगता है कि 525 526 तक के लेवल नेचुरल गैस में देखने मिल जाएंगे। ओके, चलिए अगले दर्शक है पवन है हिसार से, जनवरी 2023 तक का ग्वार सीड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको ग्वार सीड में? ग्वार सीड में जो हमने फंडामेंटल्स अभी एज ऑफ नाउ जब रीड आउट किए थे, तो हमें लगा कि 1 करोड़ के ऊपर के आसपास की क्रॉप रहेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव है। फंडामेंटल साइड कोई ऐसे बड़े ट्रिगर्स नहीं है, अराइवल्स भी है सामने और रिसेशन फियर है, जिसके चलते 15 नवंबर तक तो हमें लगता है मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। 15-20 नवंबर के बाद मार्केट में तेजी आएगी। जो मार्च तक की अगर बात करें तो हमें लगता है कि प्राइजेस स्लो एंड स्टडी 5800 का पहला लेवल है, 5800 के ऊपर 6400 6500 तक के भी लेवल दिखा देंगे। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म 6-8 महीने में तेजी है, बट अभी 1-1.5 महीना मार्केट कंसोलिडेट और एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अगले केडिया जी शाम के लिए कॉपर में क्या ट्रेड लें? देखिए, मॉर्निंग से मार्केट में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। 650 के नीचे बिकवाली करके चलिए, 644 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। चाइना ओपन तो हो चुका है, बट जो कोरोना का कंसर्न वापस है, ये बेस मेटल पे दबाव दे रहा है, तो लिमिटेड डाउनसाइड है, बट 644 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। केडिया जी बता दीजिए, इन्होंने काफी नुकसान हो रहा है। देखिए, चांदी लॉन्ग टर्म डेफिनेटली तेजी है, बट जिस ढंग से हमने पिछले हफ्ते में एक अच्छी खासी तेजी देखी, एक प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लगता है थोड़ा रिस्क है मार्केट में 1000 पॉइंट तक का मैक्सिमम 57,500 57,300 तक का लेवल एक बार दिखा दे। कल फेड के मिनट्स के बाद आई एम वेरी मच बुलिश। तो एज ऑफ नाउ ऑलरेडी आपसे सलाह है कि कभी भी अगर सोने चांदी में अभी ट्रेड करे तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। टाइमिंग एवरेज के लिए अगर आप देख रहे हो तो अभी मत कीजिए, कल के सेशन में शाम को 57 200 300 तक मिलता है तो एवरेज कीजिए। आई थिंक मंथ एंड तक की अगर हम बात करें तो वापस प्राइजेस 60,000 के करीब जाते हुए दिखाई देंगे, बट 57,200 के आसपास आपको एक एवरेज करना चाहिए। चलिए अब अगले दर्शक है, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है, लेकिन केडिया जी ये जानना चाह रहे हैं कि कॉटन और कॉटन केक दोनों के लिए क्या आप किस तरह से ट्रेड की सलाह दे रहे हैं और आपका व्यू क्या है दोनों ही काउंटर पे, कॉटन पर और कॉटन केक पर? देखिए, कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक दोनों में अभी थोड़ा लंबा व्यू मत बना के चलिए, बिकॉज टाइमिंग हम देख रहे हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान यहाँ पे बरसातें भी है, जिसकी वजह से कुछ क्रॉप डैमेज की रिपोर्ट है और अराइवल्स में भी डिले हुआ है, जिसकी वजह से ये रैली आई थी। इंटरनेशनल में भी अब प्राइजेस में गिरावट आना चालू हो चुका है। तो आई थिंक मार्केट में थोड़ा लंबा व्यू हम 20 अक्टूबर के बाद बना के चलेंगे। टाइमिंग M6 की अगर बात करें तो अच्छी तेजी आ चुकी थी, जो 35,300 का लेवल दिखा दिया था। एज ऑफ नाउ दबाव रहेगा, जो 32,900 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है कॉटन सीड कॉटन को। और कॉटन सीड ऑयल केक में हम मान के चल रहे थे कि 2500 2550 मैक्सिमम हायर साइड में रहेगा,
बट जिस ढंग से कॉटन में दबाव बनना चालू हुआ है, कॉटन सीड ऑयल केक में भी दबाव रहेगा, जो 2360-70 का लेवल मिल जाएगा। बट अगेन अक्टूबर 1 में कोई बड़ी पोजीशन ना बनाई है, अक्टूबर के बाद ही सिचुएशन और क्रॉप सिचुएशन देखकर हम बड़ी पोजीशन मतलब 2-3 महीनों 6 महीनों के आउटलुक के लिए बना सकते हैं। अक्टूबर के बाद बना के चलिए जी। आपका भी मसालों को लेकर क्या होगा, और साथ ही मस्टर्ड पर भी बता दीजिएगा। एक कॉलर भी है जिनका सवाल भी था मस्टर्ड में, पहले मसाला और फिर मस्टर्ड, क्योंकि वक्त कम है। मसालों की अगर बात करें तो मुझे सबसे ज्यादा तेजी धनिया और जीरे में लगती है, और हल्दी एक रेंज बाउंड ही रहेगा। धनिया में मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर जो एक एफईडी का थोड़ा डर था वो निकल चुका है, इसलिए कल हमने 6% की तेजी देखी थी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर जनवरी तक की बात करें तो 16,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि एक साथ ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जीरे की भी बात करें तो 285-290 तक का लेवल, मतलब 29,000 तक का लेवल दिखा देगा, क्योंकि शॉर्टेज कंटिन्यू रहेगी, डिमांड है। और इस बार ना सोइंग की अगर हम बात करें तो जीरे की जो कंपटीशन रहेगी वो आप मस्टर्ड से, वीट से, सौंफ, इसबगोल, इन सब से रहेगा। तो आई थिंक उसके ऊपर नजर रखिए। एंड लास्ट अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि मस्टर्ड में सोइंग इस बार थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो टेम्पररी प्राइजेस के अंदर गेन्स है जरूर, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं, 66-50 तक का लेवल हम मस्टर्ड में देख पाएंगे, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। सोइंग होते ही प्राइजेस के अंदर एक अच्छी गिरावट रहेगी, जिसमें सोयाबीन और मस्टर्ड दोनों में गिरावट दिखाई दे रहा है नवंबर से। ओके, नवंबर से यानी गिरावट दिख रही है। संजय यादव का सवाल था कि क्या सरसों में आगे तेजी आ सकती है, ये उनका सवाल था, इसलिए आपसे पूछ लिया। शुक्रिया केडिया जी आपका।